ये सुल्तानपुर की गलियां हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पानी भरा हुआ है। लोग अपने पैरों में पानी भरते हुए, जूतों में पानी भरते हुए यहाँ से वहाँ जा रहे हैं। इन मकानों से लोग झांक रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरह से पानी यहाँ भरा हुआ है। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं जहाँ सड़कों पर पानी है। इन सड़कों पर जो गटर है, जो सीवर लाइन है, उसके गड्ढे बने हुए हैं, उनमें ढक्कन भी नहीं है। जब सड़क बिल्कुल बिना पानी से भरी होती है, जब पानी नहीं होता है, उस समय यहाँ पर कारें फंस जाती हैं। तब उनको यहाँ पर हम कई बार आम आदमी के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने निकाला है। आज तो इस बरसात में वो सड़क के गड्ढे भी नहीं दिख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कुछ मोटरसाइकिल हैं या कुछ आदमी भी उसमें गिर सकते हैं। इस बात की आशंका बनी हुई है। यहाँ पर अभी हम देखेंगे किस तरह से लोग सड़कों पर से निकल रहे हैं, पानी में अपने कपड़ों को, पैंट को ऊपर करते हुए। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं हमारे भाई प्रदीप जी, जो दिल्ली में रहकर ही कुछ काम करते हैं। हम चाहते हैं कि वो अपनी बात यहाँ पर रखें। भाई प्रदीप जी, आप कहाँ से हैं और यहाँ दिल्ली में कब से रह रहे हैं? सर, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं यूपी से हूँ। मेरा ज़िला गाज़ियाबाद लगता है और तहसील मेरी मोदीनगर सर। तो और सर, मैं एक छोटा सा रोजगार आदमी हूँ सर। मेरी चाबी ताले की दुकान है, मैं कीमे करूँ सर। तो सर, अभी जो आप ये देख रहे हैं, ये तो अच्छी बात है, आपने दिखाया, देखा, लेकिन और भी बहुत सारी बातें हैं सर। इस दिल्ली की समस्याओं से जुड़ी हुई हमारी और भी ऐसी बातें हैं जो कि हमारे जैसा गरीब रोजगार आदमी, इस दिल्ली में जीना हमारा इतना मुश्किल हो गया है कि हम आपको क्या बताएं सर। एक छोटा पान वाला आदमी, जिसकी पान की छोटी सी दुकान है, उसको यहाँ दिल्ली में ना तो एमसीडी वाले ना पुलिस वाले जीने देते हैं सर। दूसरी बात को, एक बेचारा छोटा मोची है, उस मोची की बड़ी आफतें हैं सर। और ही बहुत टेंशन है सर। अभी ये आपने जो नीचे देखा सर, मैं इन गलियों से डेली गुजरता हूँ। अभी तो इनमें पानी भरा है, बहुत मुश्किल है, लेकिन जिस टाइम इनमें पानी नहीं भरा होता है सर, जिस टाइम इनमें पानी नहीं भरा होता, उस टाइम इस गली के अंदर बीच में ऐसी गटरें खुली हुई हैं जिनके अंदर अगर बाइक या बड़ी जो गाड़ी फंस जाती है तो उसको निकालना नामुमकिन हो जाता है सर। और अब पानी भरा हुआ है, तो अब तो मैं सोचता हूँ कि अब तो जो गाड़ी फंसेगी बेचारा वो सीधा अंदर ही जाएगा, इस गंदे पानी में नहाएगा सर। तो ये हमारा सिस्टम है सर। प्रदीप जी, आप पिछले कई वर्षों से दिल्ली में रह रहे हैं जी। तो दिल्ली में जब से आप रह रहे हैं, तब से यहाँ पर किसकी सरकार आपने देखी है? सर, 15 साल से शीला दीक्षित की सरकार को मैं देखता रहा हूँ, कांग्रेस को सर। तो यहाँ वहाँ उनके जो बोर्डिंग, बड़े बड़े होर्डिंग लगे रहते हैं जी कि जहाँ विकास दिखता है, तो क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि जहाँ विकास है? हकीकत आपको बताना चाहता हूँ। हकीकत बात ये सर, जगह जगह मेट्रो में वगैरह वगैरह इनके होर्डिंग लगे हुए हैं, यहाँ विकास दिखता है। अगर मेरी चलती ना तो उन होर्डिंगों की जगह में लिखता है यहाँ विनाश दिखता है। तो यहाँ विकास नहीं दिखता है सर। इन्होंने विकास क्या दिखाया है? ये इसको विकास कहते हैं? ये फ्लाईओवर बना दिए, रोड बना दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, इसको विकास कहते हैं ये? अरे गरीब इंसान यहाँ मर रहा है, किसी के लिए कोई सुविधा नहीं है, गली खाचों का ये हाल है, ये विकास है? इस टाइप का विकास है सर ये। लेकिन शीला जी का कहना ये है कि आज पूरी दुनिया में दिल्ली का नाम है। पूरी दुनिया जब सैटेलाइट से देखती है दिल्ली को, तो जहाँ पे बड़े बड़े फ्लाईओवर और जो जिस तरह से मेट्रो ट्रेन ऊपर चलती हुई फिर बाद में नीचे ज़मीन में घुस के वापस ऊपर निकलती हुई जो आती है, जब दुनिया इसको देखती होगी तो ये तो विकास ही है ना। ये विनाश कहाँ से हो गया? आप विनाश इसको कैसे कह रहे हैं? मैं कहना चाहूँगा सर, पूरी दुनिया में अभी आपने कहा दिल्ली का नाम है, लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ, हाँ पूरी दुनिया में दिल्ली का नाम है, विकास के नाम पर नहीं, विनाश के नाम पर। अभी दिल्ली के दुनिया के लोगों ने दिल्ली के फ्लाईओवर और रोड देखे, ऊपर के जो मेन हाईवे है, अंदर लोगों के दिल के अंदर नहीं घुस के देखा है, एरिया के अंदर नहीं घुस के देखा है। इतना गंदा माहौल है कि आप सोच भी नहीं पाएंगे सर। हर इंसान, हर एक गरीब इंसान ऐसे जी रहा है कि बस आपको क्या बताऊं सर मैं। आप सब कुछ देख ही रहे हैं सर यहाँ पे, इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। शीला जी ने ऐसी बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं जिनसे गरीब आदमी को कुछ मदद मिलती है, फ़ायदा मिलता है, तो क्या वो उन योजनाओं की जानकारी आपको है? सर मुझे कुछ नहीं पता है, और ना मुझे आज तक किसी योजना के बारे में किसी ने कोई बताया है
और मैं पूछता भी तो मेरे सामने कोई ऐसी बातें नहीं आती हैं, जबकि मेरा यहाँ का सब कुछ है। मैं महरौली दिल्ली से रहने वाला हूँ, यूपी में मेरा सब कुछ है, यूपी से मैं रहने वाला हूँ, लेकिन दिल्ली के अंदर मेरा सब कुछ, पहचान पत्र वगैरह सब है। यूपी से मैंने कुछ नहीं बनवाया, और मुझे यहाँ पे किसी चीज़ की भी कोई मतलब जो है, मुझे किसी चीज़ का कोई जो आप बता रहे हो कोई मुझे फायदा नहीं हुआ है। तो आपका मतलब ये है कि शीला जी यहाँ पर जितनी योजनाएं चलाती हैं उनका प्रचार प्रसार वो ना करते हुए वो खुद खा जाती हैं उन योजनाओं को? सब कुछ सर जायज है, एकदम जायज है, कुछ नहीं है। तो हकीकत बात ये है कि गरीबों का पैसा शीला खा रही है, क्लियर खा रही है सर, इसमें कोई शक नहीं है सर। लेकिन गरीबी तो आदमी की खुद की बनाई है, शीला जी ने नहीं बनाई है। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा सर, गरीबी इंसान खुद नहीं बनाता। अगर हमारे नेता भ्रष्ट होंगे तो इंसान तो गरीब होता, गरीब क्या करेगा सर? अभी भी देखिए, मैं छोटा सा ताले चाबी वाला हूँ, मैंने अपनी छोटी सी दुकान खोली, वहाँ पर भी मुझे पुलिस वाला जीने नहीं देता है, हर हफ्ते में आके मुझसे 500 रुपये मांगता है। ठीक है सर, दूसरे हफ्ते एमसीडी वाला आता है, वो मुझसे 1000 रुपये मांगता है। ठीक है सर, अभी 2 दिन बाद एमसीडी गाड़ी आती है, मेरा सामान भर के सारा ले जाती है, उनको पैसे देने के बावजूद भी मेरे साथ ये सब होता है सर। तो यही मेरी ज़िंदगी का सर। अभी मैं 200 रुपये अपनी दुकान पे कमा नहीं पाता हूँ कि उससे ज़्यादा मैं उनका भुगतान करता हूँ। मैं अपने बच्चों का पेट पालूंगा या इनका भुगतान करता रहूँगा? क्या यही हमारे हिंदुस्तानी की ज़िंदगी है? ऐसे जीना चाहेगा हमारे हिंदुस्तानी सर? तो प्रदीप भाई एक बात बताइए कि आप रोज कमाते हैं रोज खाते हैं जी, ऐसा आपने अभी मतलब अपनी बात में जो बात बताई भी जी, कि आप वहाँ पर 100, 200, 300 रुपये जो भी कमा पाते हैं आपके परिवार के लिए, जी। तो क्या अभी जब आप आम आदमी पार्टी में समय दे रहे हैं एक कार्यकर्ता के रूप में, तो आपका खर्चा कैसे चलता है या आप कैसे अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा कर पा रहे हैं? सर यही सवाल आपने बहुत अच्छा किया है। जिस टाइम मैं अपने घर से चला था तो मैंने अपने बीवी बच्चों से यही कहा था कि एक देश क्रांति लड़ाई हमारे देश में शुरू हुई है। कोई बंदा इस देश में आया है जिसने इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कहीं से आवाज़ उठाई है। इस आवाज़ में अगर आज हम शामिल नहीं हुए तो कभी नहीं हो सकते, हमारा देश कभी नहीं सुधरेगा। तो हमारे बच्चों ने जवाब दिया, हम आपकी बात से सहमत हैं, परंतु एक बात बताइए, हम कहाँ से पेट अपना पालेंगे, हमें कहाँ से खर्चा आएगा, कहाँ से क्या होगा? सर मैंने उनको एक जवाब दिया, जहाँ पे आप सब्जी बनाएंगे वहाँ चटनी बना के खा लेना, जहाँ पे आप रोटी बनाते हैं वहाँ किसी दिन चावल बना लेना, अपना एक दिन टाइम कम कर लेना, लेकिन मुझे 2 महीने का टाइम दे दो। मैं 2 महीने आम आदमी पार्टी में दिल से सेवा करना चाहता हूँ। और सर हो सकता है कि मैंने थोड़ा बहुत 5-10 रुपये सैकड़े पे किसी से हाथ जोड़ करके ब्याज लिया सर, तो वो सर मैंने अपने बच्चों को खर्चे पाने के लिए दिया है। लेकिन मैं चाहूँगा, मैं दिल से आम आदमी पार्टी में आपके लगा हुआ हूँ, और मैं हर नागरिक से कहना चाहूँगा सर कि हो सकता है तो आम आदमी पार्टी में लगे, क्योंकि मुझे कुछ लग रहा है, वाकई मुझे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी हमारी गरीबी से मुक्ति कराएगी, दिल्ली को बचाएगी सर, इन भ्रष्टाचारियों को जेल भिजवाएगी सर, मुझे भरोसा। तो आपने 2-5% पे पैसा लेकर अपने परिवार को देकर 2 महीने के लिए समय निकाला है? जी सर जी। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई प्रदीप जी, पार्टी के लिए इतना जज्बा शायद बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन मुझे यकीन हो गया है कि आप आज यहाँ पर इस तरह के जज्बे के साथ आए हैं, तो ऐसे न जाने कितने वॉलंटियर होंगे जो इस तरह से यहाँ पर आम आदमी पार्टी को अपने परिवार और अपनी नौकरी से समय निकालकर अपने कर्जे को ताक पे रखकर यहाँ पर समय दे रहे होंगे, है ना सर? तो अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की थी सर, हमारे मध्य प्रदेश से थे जितेंद्र जी, उससे पहले आपने बात की थी सर, उसके बाद में आपने बात की थी सर हमारे नवदीप पाजी, वो मध्य प्रदेश से थे, अपना सब कुछ त्याग करके वो यहाँ पे आ रखे सर। तो हमारा तो छोटा बलिदान है सर, हम तो बहुत छोटे बलिदान पर हैं, हम तो दिल्ली से ही हैं। तो आप जगह जगह वॉलंटियर करने जाते हैं जहाँ गली मोहल्लों में, तो आपको क्या लगता है लोग मतलब आम आदमी पार्टी को किस नज़रिए से देखते हैं, आपको क्या अनुभव होता है उनसे बात करते सर? हैं? इसके बारे में बताना चाहूँगा मैं आपको। जब हमारा आम आदमी पार्टी का नागरिक कहीं से कोई गुजरता है तो उसको वाकई में लोग तकते रह जाते हैं। क्यों? कि हर इंसान को पता है इस बात की, हर नागरिक को पता है कि वाकई में देश के प्रति एक जंग है, इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक जंग लड़ रहे हैं हम लोग, और अब की बार ये जंग हम प्राप्त करके रहेंगे सर। हम दिल्ली की आवाज़ आपको बताते हैं, हमारी दिल्ली की बहुत अच्छी आवाज़ है सर, लेकिन ये भ्रष्टाचारी कुछ चेंज ना कर दे, उसमें कुछ उसमें मिलावट ना मिला दे सर। लेकिन दिल्ली की अभी फिलहाल बहुत अच्छी आवाज़ है, और हमको पूरा यकीन है कि अब की बार आम आदमी पार्टी सरकार हम लाएंगे सर, हमें पूरा जज्बा है हमारे अंदर। भाई प्रदीप जी, आप नेता तो है नहीं, जी सर, एक आम आदमी है, काला चाबी का अपना काम करते हैं। जब आप लोगों से बात करते हैं तो लोगों को किस तरह से सहमत कर पाते हैं कि आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए या आम आदमी पार्टी आपकी समस्याओं को हल निकालेगी? क्योंकि आप झूठ तो बोल नहीं सकते जी। तो आपको क्या पूरा विश्वास है कि अरविंद केजरीवाल जो कर रहे हैं वो करके भी दिखाएंगे?
तो लोगों के सवाल नहीं होते कि अगर जी ये पलट गए तो फिर आप क्या जवाब देते हैं? बहुत सवाल होते हैं सर। अब आपको मैं इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा सर। अभी आप सोच रहे होंगे कि प्रदीप जी कैसे जुड़े आम आदमी पार्टी से। हो सकता है इनके दिमाग में भी एक बात होगी कि अरविंद केजरीवाल का भरोसा क्या है। इंसान के दिमाग में माथे पर तो लिखा नहीं होता है। अब आपको सर मैं बताना चाहूँगा, जो इंसान, जिस इंसान ने हमारे मुख्यमंत्री को, एक मुख्यमंत्री हमारे दिल्ली का राजा है, और उसके खिलाफ अगर कोई भी इंसान जरा सा ऑब्जेक्शन उठाता है तो तुरंत वो जेल में होता है। और जिस अरविंद केजरीवाल ने उस मुख्यमंत्री को कुत्ते की तरह खदेड़ दिया है, तो कुछ तो अरविंद केजरीवाल है सर। इतना तो मेरे दिल को पक्का भरोसा है। अरविंद केजरीवाल कोई मामूली इंसान नहीं है सर, वो वाकई में ही एक औतारी कहलाता है। और हकीकत बात है ये कि अरविंद केजरीवाल एक सच्चा नागरिक इंसान है। इतना मुझे यकीन है, क्यों कि उन्होंने किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन उठाया शीला के खिलाफ, तो ऊपर से लेके नीचे तक उसकी इंक्वायरी की गई। हर तरह से कोई उसके खिलाफ मतलब कोई इस प्रकार का सबूत नहीं मिला जो उसको जेल तक पहुंचा सकता। तो सर यही सबसे बड़ा वो होता है, एक सच्चा ही इंसान इस देश को बचाने की बात कर सकता है, ना कि कोई गंदा इंसान। एक सच्चा ही इंसान 17-18 दिन तक अनशन पर बैठ सकता है, ना कि कोई गंदा इंसान। सर ये चीजें सबसे बड़ा सबूत दिखाती है। फिर भी आपकी बात सही का, आपने सवाल सही उठाया सर, फिर भी ऐसा हो सकता है कि हमारे अरविंद जी डोल जाएं, लेकिन हमारे दिल्ली के अंदर कम से कम 30-35 हजार कार्यकर्ता ऐसे हैं जो अरविंद केजरीवाल जी के साथ लग के काम कर रहे हैं, पैसे लेके नहीं। जैसे अभी मैंने आपको बताया मैं अपने बच्चों को कर्जा देकर आया हूँ, इसी हिसाब से हमारे ऐसे ही वॉलंटियर यहाँ पे दिल्ली के अंदर काम कर रहे हैं सर। कोई मध्य प्रदेश से, कोई उड़ीसा से है, कोई बिहार से, कोई पंजाब से, कोई यूपी से, तो ऐसे ही वॉलंटियर सर। तो ये भरोसा, हमारा जो भरोसा है अरविंद जी को नहीं डोलने देगा, और अरविंद जी का जो भरोसा है हमें नहीं डोलने देगा। इतना हमें यकीन है सर। भाई आपसे पूछना चाहेंगे कुछ? बहुत अच्छी बात है प्रदीप जी, आपने अपने जज्बे का, अपने देश के प्रति प्रेम का यहाँ पर जो इजहार किया। मैं समझता हूँ कि आप इस जज्बे पर कायम रहेंगे। हम सब जो आम आदमी पार्टी में लोग काम कर रहे हैं, मुझे यकीन है कि उन सबको ये विश्वास है कि अरविंद जी नहीं बदलेंगे, नहीं पलटेंगे। शायद यही जज्बा है जो हमें यहाँ पर बिना पैसे का अपने परिवार से दूर रहकर काम करने का एक हिम्मत देता है, एक ताकत देता है। और साथ यही हिम्मत और यही ताकत आज हमारे देश प्रेम की एक मिसाल बनकर इस देश में दिल्ली की तरफ से एक नई मिसाल बनकर, एक बदलाव की बहार बनकर लोगों के सामने आएगी। और हम देश और ये पूरी की दुनिया देखेगी कि किस तरह से एक आम इंसान अपने हक की लड़ाई जीत सकता है। हमने जो प्रदीप जी से सुना है, प्रदीप जी को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद के लायक तो खैर वो नहीं होंगे, क्योंकि जो है ना वो जिस तरह से जज्बे से हैं वो खुद भी इनकार करेंगे कि धन्यवाद तो उनको दीजिए जिन्होंने मुझे जहाँ तक अपने देश प्रेम को आगे बढ़ाने का मौका दिया। फिर भी हम प्रदीप जी को इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं, उन्होंने अपने परिवार को छोड़कर, कर्जा लेकर परिवार को देकर अपने यहाँ पर समय देना स्वीकार किया है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी।